नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। गुजरात के मोरबी में जो हादसा हुआ और किस तरह हुआ, ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। जिस केबल पुल की क्षमता केवल 100 लोगों की थी, वहां 500 लोग जा चढ़े और उनमें से कुछ केबल पुल को हिला रहे थे, कुछ उसकी रस्सियों में लात मार रहे थे, कुछ वहां सेल्फी ले रहे थे, कुछ आपस में ही धक्का-मुक्की कर रहे थे, भिड़ रहे थे। और भी कुछ कारण होंगे, लेकिन सबको पता है कि ये हादसा क्यों पेश आया है और कुल मिलाकर के अब तक गुजरात पुलिस 2 अधिकारियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसमें जांच भी बैठा दी गई है, पूरी तहकीकात होगी। जो जानकारी है वो ये कि करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं। जब ये दुर्घटना की खबरें आई, तो राहुल गांधी से किसी ने पूछा कि आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? राहुल गांधी ने क्या कहा है, जरा एक बार सुन लेते हैं। Politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहता। उनके कहने का आशय था कि मैं लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहता और लोगों की मौत हुई है, तो इस पर कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल था, उस पर ये खबर भी प्रकाशित कर दी गई, डाल दी गई, जिसमें ये कहा गया कि आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस इंसिडेंट ऑफ मोरबी ब्रिज कोलैप्स। पीपल हैव डाइड हियर। इट इज disrespectful to politicize this incident, so I am not going to do it. मैं ऐसा नहीं करूंगा। लोगों ने सोचा कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है मैच्योर हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जरा देखिए। प्रधानमंत्री के पहले से कार्यक्रम लगे हुए थे। हादसा हुआ, एनडीआरएफ और दूसरी तमाम एजेंसियां, राज्य सरकार भी सब लगे हुए ही थे बचाव कार्य में। मैक्सिमम लोगों को, जितने को बचाया गया, उनको बचा करके अस्पताल पहुंचाया गया। जो नहीं बचा सके, उनकी डेड बॉडी तलाश करने की कोशिश की गई। वो अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए जो पहले से लगे हुए थे। उनका एक रोड शो था, वो उन्होंने रद्द कर दिया था कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, ये नहीं करेंगे। लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर जो कार्यक्रम लगे हुए थे सरकारी, वो उन्होंने पूरे किए। तो कांग्रेस ने क्या किया, ये देखिए। द इवेंट मस्ट गो ऑन। इवेंट बता रहे थे और ऊपर क्या लिखा था कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर, प्रचार नहीं रुकना चाहिए। जो प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रम थे, उनको भी प्रचार कह करके कांग्रेस ने इस तरीके से प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की। और जैसे ही शाम को कांग्रेस की लीडरशिप को ये पता चला कि प्रधानमंत्री कल मोरबी का दौरा करने वाले हैं, अस्पताल में भी जाने वाले हैं, और उनको कहीं से जानकारी मिली कि अस्पताल में चूंकि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया है। तो कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने वहां जो साफ सफाई का अभियान चल रहा था, उसके फोटो डालते हुए ये कहा, त्रासदी का इवेंट। कल पीएम मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल जाएंगे। उससे पहले वहां रंगाई पुताई का काम चल रहा है, चमचमाती टाइल्स लगाई जा रही हैं। पीएम मोदी की तस्वीर में कोई कमी ना रहे, इसका सारा प्रबंध हो रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती, इतने लोग मर गए और ये इवेंट बाजी में लगे हैं। ये है कांग्रेस की भाषा। राज्यों में
राज्य का मुख्यमंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री भी किसी जिले में जाते हैं, कहीं दौरा करते हैं, तो उनके जाने से पहले भी जो तंत्र है वो हमारा साफ-सफाई में जुट जाता है, लीपा-पोती में भी जुट जाता है। जहाँ सड़कों में गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को भरने में लग जाता है। ये तो देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के अस्पताल विजिट से पहले अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत पेच वर्क किया जा रहा है, तो क्या इस भाषा में कांग्रेस ट्वीट करेगी? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, लोगों की मौतें हुई हैं। और अगर प्रधानमंत्री घायलों को देखने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस उसे इवेंट बता रही है। और जो सरकारी कार्यक्रम थे, वहां अगर प्रधानमंत्री ने संबोधन किया है, दुख व्यक्त किया है इस घटना पर और ये कहा है कि मैं भले ही केवड़िया में हूं, लेकिन मेरा मन वहीं पर है जहां पर दुर्घटना हुई है, तो इसका भी मजाक उड़ाया गया। और जब कांग्रेस ने अस्पताल की रंगाई-पुताई पर सवाल खड़े करते हुए इसे इवेंटबाजी करार दिया, तो जरा देखिए कि कांग्रेस के जो इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, उन्होंने क्या काम करना शुरू किया उसके बाद। विनोद कापड़ी, जो रोज प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, उन्होंने कहा चीत्कार में डूबे अस्पताल को सजाना है, शवों से पटे शमशान को भूल जाना है, क्योंकि कल शहंशाह को आना है। इन्होंने प्रधानमंत्री को शहंशाह बताया और उनको एक तरीके से अपमानित करने की कोशिश की। और ठीक यही भाषा जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने भी यही चित्र जारी करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा, शहंशाह इवेंट के लिए मोरबी पधार रहे हैं, रातों रात 27 साल के विकास को निखारने के लिए अस्पताल में रंग रोगन शुरू हो चुका है। और जरा ये देखिए विनोद कापड़ी का एक और ट्वीट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि 150 लोगों की मौत के बाद वो कितनी पीड़ा में हैं और बहुत व्यथित मन से बेहद मजबूरी में प्रचार के काम में लगे हुए हैं। यानी जो सरकारी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, उनको भी इन्होंने प्रचार कार्यक्रम बता करके। एक और हैं रोहिणी सिंह, ये भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, लुटियन मीडिया का हिस्सा है। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि बच्चे पुल की रस्सी खींच रहे थे, कुछ लोग पुल हिला रहे थे, जैसे मूर्खतापूर्ण तथ्य काफी नहीं थे कि अब इसे आम आदमी पार्टी की साजिश तक बताने पर उतारू हैं लोग। हादसे का शिकार लोग आपका परिवार हो सकते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में इतने नीचे मत गिरिए कि आईने में अपनी शक्ल देख करके शर्म आ जाए। एक और दीपक शर्मा हैं, ये कई चैनलों में काम कर चुके, ये भी प्रधानमंत्री के खिलाफ सतत लिखते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं। देखिए क्या लिखा है, गमजदा माहौल, बच्चों बड़ों की अकाल मौतें हों, सैकड़ों घरों में रोना हो, बड़ा हादसा हो, पर हमारे प्रधानमंत्री का दिल सचमुच बहुत मजबूत है। दिल पर लाख पत्थर रखकर मोदी जी रैली सभाओं से पीछे नहीं हटते। केवड़िया के बाद बदले परिधान में बनासकांठा में मोदी जी विकास यात्रा जारी है। और विनोद कापड़ी का जरा एक और ट्वीट देखिए, कम से कम आज तो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता से बचना चाहिए था। और एक और ट्वीट नीचे, नेहरू, इंदिरा, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। एक ट्वीट था जिस पर रीट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मोरबी का मातम कसूरवार कौन। तो इन्होंने तंज कसा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि नेहरू है, इंदिरा है, राजीव गांधी है और अरविंद केजरीवाल है। एक और देख लीजिए, जो ट्रेन का उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, उसमें भी ये बाज नहीं आए। यानी सरकारी कार्यक्रम जो पहले से निर्धारित थे, ट्रेन को रवाना करना था, उसमें भी इन्होंने लिखा
मोरबी के मातम में डूबे माननीय नमन। तो एक टिप्पणी आ गई इन लोगों के इन हमलों पर। ये रूपेश श्रीवास्तव हैं, उन्होंने लिखा, वामपंथी नहीं सुधरने वाले हैं। ये पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं। अब ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाकर एनडीआरएफ की टीम को हटाकर खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में लग जाएं। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, अमन चोपड़ा का एक ट्वीट भी देख लीजिए। इन्होंने लिखा कि मैं मोरबी हादसे का राजनीतिकरण नहीं करूंगा, राहुल गांधी। और फिर बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कमीशन दिया गया, इसलिए पुल गिर गया। गुजरात में बीजेपी 27 साल से हिंदू मुस्लिम करके भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए मोदी और आरएसएस यही कर रहे हैं। अजय कुमार, प्रवक्ता, कांग्रेस। तो आप अंदाजा लगाइए कि सुबह राहुल गांधी कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, लोगों की मौतें हुई हैं, परिवारों में सदमे का माहौल है, और उसके बाद कांग्रेस ने और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करना शुरू कर दिया। मोरबी कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है? पटेल हैं। प्रधानमंत्री का क्या दायित्व होता है? गुजरात के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, केरल के लिए, असम के लिए, तमिलनाडु के लिए, प्रधानमंत्री के लिए तो सभी राज्य बराबर हैं। वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो कौन ठीक रखेगा? राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, जिलों में जिलाधिकारी की होती है, डीएम डीसी की होती है, कमिश्नर की होती है जो मंडल स्तर पर काम करते हैं। अगर ये पुल है 140 साल पुराना, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल है, कमजोर था, उसका हाल में अभी मरम्मत वगैरह हुई थी। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं मिला था, अभी एनओसी नहीं मिली थी, इसको खोल दिया गया, कैपेसिटी से ज्यादा लोग वहां चले गए, इसलिए हादसा हो गया, या सबोटेज है, किसी ने तोड़फोड़ की है, साजिश रची है, ये जांच का विषय है। एफआईआर दर्ज हो गई है, बचाव कार्य हो गए हैं, जितने लोग मरे हैं उनकी डेड बॉडी निकाल ली गई है, जितने घायल थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान आए हैं, जैसे आए हैं वो सबके सामने हैं, उन्होंने मीटिंग की है, ये भी सबके सामने है। इसके बावजूद अगर गुजरात के विधानसभा चुनाव के मौके पर उससे ठीक पहले हुए इस हादसे के लिए जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का और खुद कांग्रेस पार्टी अगर प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रही है, अटैक कर रही है, तो आप जरा अंदाजा लगाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2016 में चुनाव प्रचार करते हुए पश्चिम बंगाल में एक पुल गिरा था, और पुल कुछ समय पहले बना था और वो गिर गया था। और ये पुल कब बना था? 140 साल पहले, अंग्रेजों के समय। पश्चिमी बंगाल में जो पुल गिरा था वो ममता बनर्जी सरकार के द्वारा ही बनवाया गया था। वो गिरा था तो उसका क्रिटिसिज्म बनता था, सवाल उठाए जा सकते थे, ममता बनर्जी सरकार को घेरा जा सकता था। ये पुल अगर गिरा है तो आप मुख्यमंत्री को घेर लीजिए, वहां के प्रशासन पर सवाल खड़े कर दीजिए, जो अथॉरिटी उस पुल का प्रबंधन देख रही थी, अभी मरम्मत हुई थी, जिस कंपनी ने मरम्मत की थी उस पर सवाल खड़े कर लीजिए। लेकिन मोरबी में अगर पुल गिरा है तो उस पर आप प्रधानमंत्री के 2016 में दिए गए पश्चिम बंगाल के उस भाषण को कोट करें या उसको राहुल गांधी के बयान के साथ जोड़ करके प्रचारित करना शुरू करें और ये बताएं कि राहुल गांधी की अप्रोच तो क्या है किसी पुल के गिरने पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में पश्चिम बंगाल में क्या अप्रोच दिखाई थी, तो ये अगेन
ये शो करता है कि किस तरीके से दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हुआ है फिर से। जरा फिर से सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके साथ क्लब करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2016 का वो वीडियो वायरल किया गया है लोगों में उनकी छवि खराब करने के लिए। सुनते हैं। Politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं बहुत मामूली शुल्क दे करके। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।